जिस मशीन ने जवाब दे दिया उसे एक गरीब लड़के ने आवाज सुनकर ठीक कर दिया। पूरा स्टेशन ठहर गया था। लोगों की आवाजें अचानक धीमी हो गई थीं। डिस्प्ले बोर्ड पर एक ही लाइन बार बार चमक रही थी। सिस्टम फेलियर, ऑल ट्रेन्स हॉल्टेड। देश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। हजारों यात्री, वीआईपी ट्रेन, फौजी ट्रेन, एम्बुलेंस कोच, सब फंसे हुए। स्टेशन मास्टर का चेहरा पसीने से भीग चुका था। कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर की उंगलियां कांप रही थीं। सर, सिग्नल सिस्टम पूरी तरह लॉक हो गया है। कोई कमांड रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। देश की सबसे महंगी ऑटोमेटिक सिग्नल मशीन, जिसे फेल प्रूफ कहा जाता था, आज पूरी तरह चुप थी। दिल्ली से स्पेशल इंजीनियर बुलाया गया, फिर जर्मनी की कंपनी से एक्सपर्ट। 3 घंटे, 4 घंटे, मशीनें बदलीं, सॉफ्टवेयर रिब्यूट हुआ, हार्डवेयर खोला गया, लेकिन सिस्टम जैसे जिद पर अड्डा हो। आखिर विदेशी एक्सपर्ट ने हेलमेट उतारते हुए कहा, दिस सिस्टम इज डेड, इट नीड्स कंप्लीट रिप्लेसमेंट। स्टेशन मास्टर ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। पूरा देश रुक जाएगा क्या? तभी प्लेटफॉर्म के कोने से एक आवाज आई, सर, अगर इजाजत हो तो मैं देख सकता हूं। सबकी नजरें घूम गईं। वहां खड़ा था, नीली फटी शर्ट, पांव में घिसी चप्पल, हाथ में तेल लगा कपड़ा, उम्र लगभग 15 साल। नाम, ईशान रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले एक ट्रैकमैन का बेटा। भीड़ में हल्की हंसी गूंज गई। अरे ये तो ट्रैक साफ करने वाले का लड़का है। इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया क्या? जर्मन एक्सपर्ट मुस्कुराया। किड, दिस मशीन कॉस्ट्स मिलियंस। गार्ड आगे बढ़े, लेकिन ईशान अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस यकीन था। सर, मैं मशीन नहीं छूंगा, बस इसकी आवाज सुनने दीजिए। स्टेशन मास्टर झुंझलाया। आवाज? ये कोई हारमोनियम है क्या? हंसी फिर गूंजी। लेकिन तभी एक बुजुर्ग मेंटेनेंस सुपरवाइजर बोला, सर, इसे 5 मिनट दे देते हैं। वैसे भी सिस्टम तो बंद ही है। मजबूरी में इजाजत मिल गई। ईशान कंट्रोल रूम में गया। कोई बटन नहीं दबाया, कोई स्क्रीन नहीं देखी। उसने बस आंखें बंद की और मशीन के पास जाकर अपना कान मुख्य पैनल से लगा दिया। पूरा कमरा सन्न। विदेशी एक्सपर्ट फुसफुसाया, ही इज वेस्टिंग टाइम, लेकिन ईशान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। सर, ये मशीन गुस्से में है। सब चौंक गए। गुस्से में? पागल है क्या? ईशान बोला, मेरे पापा कहते थे, हर मशीन की अपनी सांस होती है। जब उसे जबरदस्ती चलाया जाता है तो वो रुक जाती है। उसने पैनल के एक कोने पर हल्का सा ठपठपाया, फिर नीचे झुका, एक डीली वायर को उंगली से छुआ। यह वायर गलत नहीं है, इसे बस भरोसा चाहिए। किसी ने हंसते हुए कहा, अब मशीन को गले भी लगाएगा क्या? ईशान ने बिना जवाब दिए एक छोटा सा स्क्रू ढीला किया, फिर 2 सेकंड रुका और धीरे से बोला, अब। टक। एक हल्की सी आवाज आई। डिस्प्ले स्क्रीन झिलमिलाई। फिर सिस्टम ऑनलाइन। 1 सेकंड, 2 सेकंड। फिर पूरे स्टेशन में सायरन बज उठा। ऑल सिग्नल ग्रीन ट्रेनें चल पड़ी। पूरा कंट्रोल रूम फट पड़ा। कोई चिल्लाया, चल गई? सिस्टम चल गया। जर्मन एक्सपर्ट अविश्वास में मशीन देखने लगा। इम्पॉसिबल, वी चेक्ड एवरीथिंग। ईशान ने बस इतना कहा, आपने मशीन को खोला था, मैंने उसे सुना। स्टेशन मास्टर की आंखें भर आईं। तू ये सब कैसे जानता है बेटा? ईशान बोला, मेरे दादा लोको शेड में काम करते थे, पापा ट्रैक पर। मैं बचपन से मशीनों के बीच पला हूं। मेरे लिए ये लोहे का ढांचा नहीं, परिवार है। उस दिन ना कोई डिग्री काम आई, ना विदेशी सॉफ्टवेयर। काम आई एक गरीब बच्चे की समझ। स्टेशन मास्टर ने घोषणा की, ईशान की पढ़ाई की जिम्मेदारी रेलवे उठाएगा। जर्मन एक्सपर्ट ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। टुडे आई लर्न समथिंग न्यू। ईशान ने मुस्कुराकर कहा, हर चीज पढ़कर नहीं आती सर, कुछ चीजें सुनकर आती हैं।